मेरे भाई का हाल रमेश का हुआ, अभी बरेली में दलित बच्चे की हत्या हुई, अभी कल की बात है ब्रिजमगंज महाराजगंज में दलित बच्चे की हत्या हो रही है। इस पर कोई सरकार का संदेश खाली पर कुछ बोल दीजिए। लोग सुन, संदेश खाली में जो दलित महिलाओं के साथ पश्चिम बंगाल में किया गया उस पर क्या कहना चाहेंगे? 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, मुझे एजुकेशन चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे चमड़ा की नौकरी चाहिए। संदेश खली के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं? बोलते जाइए। संदेश खली के बारे में जानते हैं? बोलिए। दो मुँही चाल चलने वाले लोग, ये दो मुँही चाल चलने वाले लोग जो हमारे लोगों को प्रताड़ित करते हैं। ममता बनर्जी पर भी संदेश खली के नाम पे हमला करेंगे। बिहार के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, यही नारा यहाँ पे लगाया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अभी हम देवरिया के सुभाष चौक पे हैं और यहाँ लोगों के हाथ में कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड पे आप देखते हैं लिखा हुआ ओबीसी, SC, ST, माइनॉरिटी उत्पीड़न बंद करो, सुमेश कुमार के चारों को गिरफ्तार करो, न्याय दो। वैसे आपको पूरा मामला पता है, रामपुर जिले में 19 तारीख में एक युवक जिसको 16 साल का नाम सुमेश था, उसकी जान चली। अब इस बात को लेकर भारत में इस तरीके का माहौल इस समय देखा जा रहा है। चंद्रशेखर को वहाँ पे रोक दिया जाएगा। क्या बात है भाई साहब, इस बात को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन? सुमेश का जो पुलिस प्रशासन द्वारा हत्या कर दी गई, बताइए, आगे आते रहिए। इसके विरोध में हम लोग जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए हम लोग रैली के माध्यम से चल रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब? ओम प्रकाश यादव नाम है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं न्याय होना चाहिए। जो सुमेश की जो मर्डर हुआ है, हत्या हुआ, उसके जो है उसको जो हत्यारा को न्याय होना मिले, यही चाहते हैं। और ये पसंद टोटल खिलाफ जो है, प्रशासन खिलाफ है। विकास में जो कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये धरातल पर बिल्कुल ही गलत है, बिल जीरो है। क्या नाम है भाई साहब, किस बात के लिए इतना गुस्से में है? मैं डीपी बहुत आज गुस्सा नहीं हूँ। हम इस सरकार के प्रति, इस जनता में संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज SC, ST लोगों के कार्रवाई है, ये अब हम लोग को, बहुजन समाज के लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आए दिन अभी देखिए, अभी हमारे भाई का हाल रमेश का हुआ, अभी बरेली में दलित बच्चे की हत्या हुई, अभी कल की बात है ब्रिजमगंज महाराजगंज में दलित बच्चे की हत्या हो रही है। इस पर कोई सरकार का आनाकानी नहीं कर रही है। और नहीं जो सरकार तानाशाही करती है कि आप धरना प्रदर्शन करोगे, मैं फला कर देंगे, लेकिन मैं भी आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार को जताना चाहता हूं कि आज इस नवेश लड़के के नाम पर हो रहा है, लेकिन आज के बाद SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों की किसी की हत्या होती है तो मैं पर दिन इस चीज को करूंगा और प्रशासन के माध्यम से सरकार को संदेश देने का काम करूंगा। रामपुर में जो हुआ उस पर एक ये पक्ष आ रहा है कि वहाँ पे अवैध रूप से जो है गाड़ा जा रहा था। आप इसको मानते हैं कि संवैधानिक तरीके से अगर वो पास हुआ होता और वहाँ पे फिर बाबा साहेब के नाम से वो अगर होता तो वो अच्छा होता? आप मानते हैं वहाँ पे कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए आपके विपक्ष लोग जिम्मेदार हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आपने अयोध्या का नाम सुना होगा। अयोध्या साकेत की नगरी है, ये बौद्धों का व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ इन लोगों ने 1949 में जब देश हमारा आजाद होता है, इन लोगों ने वहाँ लाकर मंदिर की व्यवस्था रखवाते हैं। आज वहाँ राम मंदिर बना दिया गया। ये किसकी विरासत है? ये बौद्ध विरासत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दी हुई बौद्धों की विरासत है। सुमेश के बारे में थोड़ी बात करें, उनको न्याय दिलाने। सुमेश लड़का हमारा एक बाबा साहब के विचारवान, 16 साल का, वो खुद से तो नहीं जाएगा, कोई ना कोई किसी ने बुलाया होगा उसको। बिल्कुल। क्या उन लोगों के बारे में आज जिसका इनकी जो RSS है, इसके खिलाफ 1920 जो बाबा कमिश्नर का जो पैदा होता है, जो होश समाज है, वो भी जब पुरुष के विचार चलता है तो जब साहब की व्यवस्था होगी, जहाँ बनाई गई वहाँ बैनर लगे, पोस्टर लगे, लाना लगे, व्यवस्था बने ना, वहाँ जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये है, अब आप क्या चाहते हैं, किस तरह वहाँ पे कर्जी को जान रोका गया, कानून बिगड़ जाएगा, हवाला दिया गया, क्या लगता है कोई आवाज को जा रहा है उनको से रोका या सच में व्यवस्था बिगड़? इसमें दो तरह हो रही है। एक कहा कि लोहे में काटता तो कहीं हो सकता है कि हमारे भी व्यवस्था को इस तरह डैमेज किया जा रहा होगा। लोहा लोहे को आता है। आप बहुत बढ़िया टांगा में धार लगाकर लकड़ी पर रख दीजिए तो उसकी औकात नहीं कि लकड़ी काट पाएगा जब तक उसके पेट में लकड़ी का पेट नहीं लगेगा। यहाँ दो मुँही चाल चलने वाले लोग, ये दो मुँही चाल चलने वाले लोग जो हमारे लोगों को प्रताड़ित करते हैं, यहाँ तो चरन्नी पर बिकने वाले इस चीज को काम करेगा जो दलित विरोधी भी काम कर रहा है। मैं वैसे दलित विरोधी की बात नहीं करूंगा, मैं सुमेश लड़के की बात करूंगा कि एक सच्चा हमारा 16 साल का बेटा बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चला। दलित विमर्श की आप बात कर रहे हैं, देश में दलितों की अभी क्या स्थिति है, क्या कुछ सुधार हुआ है? जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है दलितों के लिए, हर एक जाति धर्म के लिए किया है, कुछ बदलाव आपको महसूस होता है कि ये सब झूठ है? बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन कर रहा है।
मोदी जी ने जो हमारे देश का संविधान ये 1950 में लागू होता है, हमारे देश का संविधान सबको भाईचारा भागीदारी की बात करता है। सुन लीजिए बड़े ध्यान से, आज मोदी जी ने जो हमारे एजुकेशन है, मेरा जो नौकरियां है, सरकारी नौकरियां हैं, इन नौकरियों को सब ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन को समाप्त कर दे रहे हैं। आपको 5 किलो गेहूं और 5 किलो आटा पर हमको भिखमंगा बना रहे हैं और देश को कहते हैं कि मैं खाना दे रहा हूं। तो हमारे बहुजन समाज के साथ टोटल अन्याय हो रहा है। हमें उच्च 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, मुझे एजुकेशन चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे संविधान नौकरी चाहिए। ये हमारे लोगों का सम्मान। एक अंतिम सवाल, दलित के अधिकारों की आप बात कर रहे हैं, क्या योगी जी पर हमलावर आप हो रहे हैं? सोमेश के नाम पे, ममता बनर्जी पर भी संदेश खली के नाम पे हमला करेंगे, क्या उनकी भी आलोचना होनी चाहिए? क्योंकि वहाँ दलित महिलाओं का जो है चीर हरण किया गया जिस तरीके से, उसको लेके आप आलोचना करेंगे कि बस योगी जी पर हमला है? नहीं, कहीं आप पर पार्शियलिटी करने का आरोप लग सकता है। आपकी बात समझ रहा हूँ, संदेश खली पर, लेकिन जहाँ बाबा साहब की संविधान की बात होगी, उस संविधान का जहाँ बोलना होगा, संविधान का अपमान होगा, उससे हटकर लोग अलग व्यवस्था करेंगे, मैं उस व्यवस्था की बदनाम करूंगा। संदेश खली पर कुछ बोल दीजिए। संदेश खली में जो दलित महिलाओं के साथ पश्चिम बंगाल में किया गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज भी हमारे समाज में जिस तरह की हमें याद अच्छी तरह से, जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, साइमन कमीशन हमारे देश में आता है अंग्रेज, और बाबा साहब आंबेडकर ने इस देश के लोगों को कहा, ओबीसी के लोग ही नहीं जानते थे कि क्या अधिकार है, उसको बाबा साहब ने उस समय हमारे देश के महात्मा गांधी जी रहते, इस तरह हमारे लोगों को भी में जाकर कहा गया कि ये तो अम्बेडकर तुम्हें अछूत बनाने आ रहा है। उस अछूत के नाम पर हमारे जो ओबीसी के लोग थे, जो हमारे भाई थे, उनको भी अलग कर दिया गया। इस तरह आज भी इनकी जो चतुर चालाक इनकी व्यवस्था है और इनका जो काम है, हमारे गरीब लोगों के बीच में जाकर वो लालच देकर अशिक्षित को, जो हमारे पढ़े लिखे माँ बाप नहीं है, उनके बीच में जाकर अनोखों तरह की धार्मिक बात करके उनके व्यवस्था को करके इकट्ठा कर गए, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनकी व्यवस्था नहीं करी जा रही। अंतिम सवाल है, संदेश खली के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं? बोलते जाइए। संदेश खली के बारे में जानते हैं? बोलिए सर। क्या वहाँ पे जो हुआ है, मीडिया में जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, कांग्रेस के अधीर रंजन को वहाँ रोक दिया गया, चंद्रशेखर जी ने भी उसकी आलोचना की है, आप क्या कहना चाहेंगे ममता बनर्जी की सरकार को? योगी जी की आलोचना बिल्कुल सही है, इस राज्य में इस तरीके से दलितों को पीड़ित किया जा रहा है, तो सभी जो हम लोग नारा लगाते हैं ना, अभी बोल रहे थे, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये तानाशाही सरकार आपके मुद्दा पर चल के आपको रोकेगा, अपनी बात आएगी तो लोगों को संदेश देगा। इस सरकारी तंत्र को, जो सरकारी धन के माध्यम से हमारे जो खाती हैं, उनके माध्यम से अपनी व्यवस्था बनाएगा और आपको कुछ संदेश देगा, और आप अपनी माप को लेकर चलेंगे। इस सरकार के खिलाफ गलत जो कारवा है, उस कारवा के खिलाफ आप विरोध करें तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा, आपको रास्ते में जेल में डाला जाएगा, आपको रोक दिया जाएगा। ये आंदोलन हम लोग भी किए हैं, हम लोग एक ही दिन में 4 बार गिरफ्तारी हुई थी, हम लोग को घर पर गिरफ्तारी हुआ, रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तारी हुआ, लखनऊ रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तारी हुआ, फिर हम लोग को आलमबाग जो जेल हुआ हमको ले गया गया। हम लोग कहा कि जो समाज सेवी है उनका गिरफ्तारी और रिहाई दोनों साथ चलता है। मैं संदेश देना के माध्यम से मैं कहा कि दलित एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों का आज शुरू हो गया देवरिया की धरती पर। अगर किसी भी चीज बच्चों का, हमारे किसी भी कौम की हत्या होती है तो हम लोग आए दिन इस प्रशासन के माध्यम से सरकार को हम लोग चेतावनी देंगे कि आप देखो कहानी तुम्हारे साथ शासन में हो रही है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारे एडवोकेट बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ हैं, आज सभी कौम के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं, जिसको सबको दुख है, अब दुख को उन्हें व्याता कर रहा है। और कहीं ना कहीं सोमेश हो, इस तरीके के 16 वर्ष के मासूम नौजवान की हत्या हो जाती है तो ये दुखी करने वाली बात है ही, लेकिन इस पर न्याय कब तक होता है, सरकार कब तक ध्यान देती है, और जांच जो कमेटी बैठाई गई है वो कब तक जांच रिपोर्ट दे पाएगी, ये भी देखने वाला विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर राजनीति शुरू हो गई है, राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई है। देखना आपने किस तरीके से यहाँ पे हर वर्ग के लोग यहाँ पे शामिल हुए थे, वकील जो लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग कहे जाते हैं, वो लोग भी जो है सोमेश के हत्यारों को जो है उनको पकड़ने की और सोमेश को न्याय देने की मांग को लेके आज सुभाष चौक पर इकट्ठे हुए थे। और देख सकते हैं डीएम तक जा रहे हैं धरना देने, ज्ञापन देने। देखना होगा कि किस तरीके से इस पर कब तक न्याय होता है। बाकी आप बताइएगा कि दलितों के साथ उत्पीड़न देश में हो रहा है कि उसमें कुछ सच्चाई है या अर्ध सत्य है। बने रहिए हमारे साथ, हमें स्वच्छ और निष्पक्ष राइजिंग भारतवर्ष।